हेलो एवरीबॉडी। तो इंडिया की सबसे अजीब बात यह है कि अगर कोई भी एक्टर देखते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, बट यही बात है अगर रजनीकांत जैसा एक्टर हो ना, उससे नहीं पूछनी चाहिए बात, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे बंदे की जरूरत होती है, ऐसे बंदे को पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो बेटी है ऐश्वर्या रजनीकांत, उन्होंने ये बात लोगों को कहा है कि माई फादर इज नॉट अ संघी, कि वो एक बीजेपी सपोर्टर नहीं है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, उनकी जो नई मूवी है रजनीकांत जी की लाल सलाम मूवी, उसमें वो रोल निभा रहे हैं अपना, और उनकी जो बेटी है वो डायरेक्ट कर रही है उस मूवी को। तो अब सोचिए, नाम मूवी का क्या है, लाल सलाम। लाल सलाम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाली कोई मूवी है, वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और अगर उनकी मोदी जी के साथ फोटो दिख रही है तो ये भी नहीं है कि वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। ऐश्वर्या रजनीकांत ने यही अपनी स्पीच में बताया जब उनकी ये लाल सलाम मूवी की जो ऑडियो बुक है वो रिलीज हो रही थी। और ये सुनते हुए जब उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पापा संगी नहीं है, अगर वो संगी होते तो वो लाल सलाम मूवी नहीं करते, ये सुनते हुए रजनीकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। खैर, ऐश्वर्या जो है वो ही ज्यादातर अपने पापा का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो संभालती है, और वो खुद भी नहीं संभालती। उनकी भी जो टीम के कोवर्कर्स है वही बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग, जो उनकी टीम वर्कर्स हैं, उनको बताते हैं कि लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं कि आपके पापा संगी है। तो वो पढ़ती है तो उनको गुस्सा भी आता है कि भाई ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, जब फिर भी लोग ये ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने पापा रजनीकांत जी का जो स्टैंड है वो क्लियर किया है। वो ना ही संघी है, ना ही वो कम्युनिस्ट हैं, वो नॉर्मल अपना एक लाइफ जी रहे हैं। वो जब वोटिंग आती है तब वोट कर देते हैं किसी एक पार्टी को, और एक कॉमन सिटीजन है। खैर, उनकी जो नई मूवी है लाल सलाम, उसको लोग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उस मूवी के लिए सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स ही नहीं मिल रहे थे इनको, क्योंकि इस मूवी की जो बेसिकली आइडिया यही है ना कि इसमें पॉलिटिक्स है, तो लोग डर रहे हैं, उसमें पैसा लगाने के लिए डर रहे थे। बट उसके बाद जब रजनीकांत जी इस मूवी में आए, वो रोल निभा रहे थे, उसके बाद प्रोड्यूसर्स फटाफट आ गए थे। खैर, ऐश्वर्या ये पहले कहती थी कि मतलब उन्होंने खुद उनको अप्रोच नहीं किया अपने पापा को इस मूवी में आने के लिए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी उनके पापा को। और जब रजनीकांत जी ने कहा कि मैं इसमें रोल करना चाहूँगा, और उसके बाद इन्होंने रजनीकांत जी को रोल दिया। ये पहले इसलिए रोल नहीं देना चाहती थी अपने पापा को, क्योंकि इनको पता था कि इतने बड़े स्टार को अगर ऐसी मूवी मिलती है और अगर वो कंट्रोवर्सी में आते हैं तो वो काफ़ी गलत बात होगी। बट उनके पापा, यही एक बात है कि रजनीकांत जी किसी से डरते नहीं है। ठीक है, उनकी एक मूवी की 150 करोड़ फीस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी साख जो उन्होंने बनाई है वो सोचते हुए बनाई है कि मेरी साख बने। उन्होंने अपना काम किया है, इस वजह से उनकी इतनी हवा बनी है, और वो अब भी अपना काम ही कर रहे हैं।